हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोशिकांग। ठीक है ना, सेल्स ऑर्गन। ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए कोशिकांग क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस क्या होती है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे कोशिका द्रव्य में उपस्थित झिल्ली युक्त संरचनाएं कोशिकांग कहलाती है। क्या कहलाती है? कोशिकांग कहलाती है। कोशिकांग में क्या उपस्थित होता है बच्चों? झिल्ली युक्त। कोशिका द्रव्य में उपस्थित झिल्ली युक्त संरचनाएं क्या होती है? झिल्ली युक्त संरचनाएं उपस्थित होती है, कोशिका कहलाती है। ठीक है ना। यूकेरियोटिक कोशिका में कुछ उपापचयी सक्रिय कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें? उपापचयी सक्रिय कोशिकांग पाए जाते हैं। किसमें? यूकेरियोटिक कोशिका में कुछ उपापचयी सक्रिय कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि यूकेरियोटिक कोशिकांग में यूकेरियोटिक कोशिकांग पाए जाते हैं में क्या पाया जाता है? उपापचयी सक्रिय। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है हमारे पास। ठीक है ना। आगे देखिए, ये झिल्ली युक्त कोशिकांग दोहरी झिल्ली युक्त या एकल झिल्ली युक्त होते हैं। या तो ये दोहरी झिल्ली युक्त होगी या फिर एकल झिल्ली युक्त होगी। ओके स्टूडेंट, तो ये तो था हमारे पास कोशिकांग। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, केंद्रक। न्यूक्लियस, हमारे पास न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसमें यह कोशिकांग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। केंद्रक किसका महत्वपूर्ण भाग है? कोशिकांग का महत्वपूर्ण भाग है कोशिका का। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। ठीक है ना। किसकी की थी? इसकी खोज की थी। प्राय एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है। क्या देखा उन्होंने? सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की। प्राय एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है। यह कोशिका की सभी जैविक क्रियाविधियों पर नियंत्रण रखता है, इसलिए इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए, केंद्रक की खोज किसने की? न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। कब की? 1831 में। क्वेश्चन बन सकता है, अगर वो वैज्ञानिक बेस पे अगर क्वेश्चन उठाए तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। और कब किया? 1831 में किया। ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप ये नोट कर लीजिए कि सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। ओके स्टूडेंट, किसकी? केंद्रक की, न्यूक्लियस की। ठीक है ना। और फिर इसमें क्या होता है कि यह कोशिकांग सभी जैविक क्रियाविधियों पर नियंत्रण रखता है। कौन? केंद्रक। केंद्रक क्या करता है कि कोशिका के सभी जैविक क्रियाविधियों पर क्या करता है? नियंत्रण रखता है, इसीलिए इसे कोशिकांग का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, केंद्रक कला, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स। क्या होता है? देखिए यहाँ पे केंद्रक के चारों ओर दोहरी कला का आवरण होता है। केंद्रक कला में क्या होता है? दोहरी आवरण होता है। ठीक है ना। क्या होता है? दोहरी कला का आवरण होता है। किसमें? केंद्रक कला में, जिनमें मध्य परिकेंद्रीय अवकाश होता है। जिनमें क्या होता है? मध्य परिकेंद्रीय अवकाश होता है। प्रत्येक कला 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। देखिए यहाँ पे जो केंद्रक कला होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम की मोटी होती है। ठीक है ना। आ रही बात समझ में? फिर यहाँ पे देखिए इसके गुणसूत्र। केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं। केंद्रक में क्या होता है? गुणसूत्र होते हैं जो कि कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। ये गुणसूत्र कब दिखाई देते हैं? कोशिका विभाजन के समय ये गुणसूत्र
दिखाई देते हैं। गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स में आनुवंशिक लक्षणों की वाहक होती है। क्या होती है गुणसूत्र में? गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स, जो उसमें उपस्थित जो जीन्स होते हैं उसमें आनुवंशिक लक्षणों की वाहक होती है। ओके स्टूडेंट, एक बार दोबारा देखिए। कोशिकांग, ठीक है ना। वो कोशिकांग क्या होता है? कोशिका द्रव्य में उपस्थित झिल्ली युक्त संरचनाएं कोशिकांग कहलाती है, ठीक है ना। झिल्ली युक्त जो संरचनाएं होती है उसे हम कोशिकांग कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, बन सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से, यूकेरियोटिक कोशिका में कुछ उपापचयी सक्रिय कोशिकांग पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? कोशिकांग में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उपापचयी सक्रिय, ठीक है ना। ये झिल्ली युक्त कोशिकांग दोहरी झिल्ली युक्त या फिर एकल झिल्ली युक्त होते हैं, ठीक है ना। या तो दो प्रकार दोहरी झिल्ली युक्त होगी या फिर एकल झिल्ली युक्त होगी। ओके स्टूडेंट, दूसरा है न्यूक्लियस। यह कोशिकांग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। कौन? पूछा जा सकता है कि कोशिका का महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? कौन सा होता है? केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। अब न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की 1831 में, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो इसका पूछे जाएंगे केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज कब की गई? 1831 में की गई। किसने की स्टूडेंट? रॉबर्ट ब्राउन ने की। आ रही ना बात समझ में? क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। दूसरा केंद्रक कला, न्यूक्लियस। अब केंद्रक कला का साइज कितना होता है? 75 एंगस्ट्रॉम मीटर होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। दूसरा गुणसूत्र में क्या है? केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं भाई, ठीक है ना, जो कि कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि केंद्रक के गुणसूत्र कब दिखाई देते हैं? कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं, ठीक है ना। गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स में आनुवंशिक लक्षणों की वाहक होती है। देखिए यहाँ पे गुणसूत्र में आनुवंशिक लक्षणों की वाहक होती है। क्या होती है? जीन्स होती है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो चलिए ये यहाँ पे कोशिकांग हमारा कंप्लीट हो गया है। और केंद्रक कला के बारे में हमने इसके बारे में जाना, केंद्रक न्यूक्लियस के बारे में जाना, इसके गुणसूत्र के बारे में जाना। अब हम इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। ओके स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, केंद्रक के कार्य देखिए यहाँ पे केंद्रक के कार्य क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। यह आनुवंशिक गुणों को नियंत्रित करता है। कौन करता है? आनुवंशिक गुणों को कौन नियंत्रण करता है? केंद्रक करता है, ठीक है ना। दूसरा, यह उपापचयी व अन्य जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करती है। कौन? केंद्रक। फिर यह कोशिका विभाजन को नियंत्रित करती है। कोशिका विभाजन को भी नियंत्रित करती है। उपापचय व अन्य जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। आनुवंशिक गुणों को नियंत्रित करती है। चौथा है, यह डीएनए पुनरावृत्ति, रिप्लिकेशन ऑफ अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन से सहायक होती है। ओके स्टूडेंट। फिफ्थ है, इसमें प्रोटीन निर्माण संबंधी सभी कूट सूचनाएं होती है। ओके स्टूडेंट। कौन? केंद्र के कार्य है। केंद्र के कार्य क्या है? आनुवंशिक गुणों पर नियंत्रण करता है, कोशिका विभाजन पर नियंत्रण करता है, उपापचय व अन्य जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। ओके स्टूडेंट। फिर दूसरा क्या है कि डीएनए पुनरावृत्ति, रिप्लिकेशन व अनुलेखन से सहायक होती है और इसमें प्रोटीन निर्माण संबंधी सभी कूट सूचनाएं होती है। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है यहाँ से कि प्रोटीन निर्माण संबंधी सभी कूट सूचनाएं किसमें होती है? किसमें होती है? केंद्रक में होती है, ठीक है ना। दूसरा में क्वेश्चन आ सकता है कि आनुवंशिक गुणों का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है, न्यूक्लियस करता है। क्वेश्चन और दूसरा आ सकता है कि उपापचय व अन्य जैविक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है, ठीक है ना। कोशिका विभाजन को नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है, ठीक है ना। तो ये इतनी सारी चीज हैं, इसके जो कार्य है यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आया जा सकता है, ठीक है ना स्टूडेंट। यूपीएससी में बंद दरोगा में, ठीक है ना। तो ये जो हमारा जो चल रहा है ये बंद दरोगा का पार्ट चल रहा है, ठीक है ना। जो बंद दरोगा में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये पूरा जो सिलेबस दे रखा है उसी बेस पे हम इसको तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया और उसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे और
अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि मेरी जो आने वाली जो वीडियोस है वो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच।